गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का पुनरावर्तन 1 यानी कि रिवीजन टेस्ट भी हम उसे बोल सकते हैं पढ़ेंगे। अब आपका प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले लेक्चर में हमने एमसीक्यू यानी कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए वो पढ़ लिया था। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति सीखेंगे। आपका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें रिक्त स्थान दिया है और उसके 2 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर हमें रिक्त स्थान भरना है। आपका पहला प्रश्न है दुकान के डंडे पर डैश बैठा है। अब दुकान के डंडे पर क्या बैठा था जो हमने चित्र के संग संग वाले इकाई में पढ़ा था। तो हम विकल्प देखते हैं तोता या कौआ। तो हमने चित्र के संग संग वाली इकाई में देखा था कि दुकान के डंडे पर क्या बैठा था, तोता। तो उत्तर आएगा तोता। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। आगे का देखते हैं हम। रिक्शे में डैश यात्री बैठा है। अब रिक्शे में कितने यात्री बैठे थे, 3 या 1। तो हमें पता है कि चित्र के संग संग वाली इकाई में समझा था कि चित्र में एक जो रिक्शे में है वो एक ही यात्री बैठा था। फिर उसका हमने कारण भी दिया था कि क्यों एक यात्री बैठा था, क्योंकि रिक्शे वाले को शायद एक ही यात्री मिला होगा, दूसरा नहीं मिला होगा, इसीलिए उत्तर आएगा 1। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे रिक्शे में 1 यात्री बैठा है। तीसरा है कुजड़ी डैश बेचने जा रही है। क्या बेचने जा रही है, खिलौने, सब्जी। तो कुजड़ी क्या बेचने जा रही होगी, कुजड़ी का काम क्या है, कुजड़ी किसे बोलते हैं पहले वो समझते हैं। तो सब्जी बेचने वाली को कुजड़ी बोलते हैं। तो वो क्या बेचेगी, सब्जी ही बेचेगी। तो उत्तर आएगा सब्जी। कुजड़ी सब्जी बेचने जा रही है। आगे का प्रश्न है ज्यादा हवा भरने की वजह से डैश फटा। क्या फटा था, टायर, गुब्बारा। अब जो दुकान वाला था वो टायर में हवा भर रहा था तो क्या फटा होगा, टायर ही फटा होगा। तो उत्तर आएगा टायर। इस प्रकार लिखेंगे ज्यादा हवा भरने की वजह से टायर फटा। आगे का प्रश्न है बंधे हुए डैश छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगे, पक्षी या गुब्बारे। तो क्या बंधा हुआ था और वो उड़ने लगा, पक्षी तो कोई बंधा हुआ था नहीं, वो हमने इकाई में देख लिया था। तो सिर्फ बाकी क्या रहा, गुब्बारे। तो उत्तर आएगा बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगे। आगे का प्रश्न है रास्ते में डैश मुंह लटकाकर लेटा हुआ है। कौन मुंह लटकाकर लेटा था, कुत्ता या भिखारी। तो रास्ते में कौन मुंह लटकाकर लेटा हुआ था, तो उत्तर आएगा भिखारी। तो था ही नहीं उस चित्र में, तो आएगा कुत्ता। तो उत्तर लिखेंगे रास्ते में कुत्ता मुंह लटकाकर लेटा हुआ है। आगे का प्रश्न है डैश गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था। कौन गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, बाइक वाला या रिक्शे वाला। अब रिक्शे वाला तो सही ढंग से जा रहा था, गलत ढंग से रास्ता किसने बदला होगा, तो बाइक वाले ने बदला होगा। तो उत्तर आएगा बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था। नया प्रश्न है सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत डैश के गाती है। किसके गाती है, सुख के या खुशी के। तो सुख के गीत तो कोई नहीं गाता था इकाई में, तो क्या आएगा सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, यानी कि अपनी मधुर आवाज में चहचहाती है। नया प्रश्न है कलियां दरवाजे खोल खोल जब डैश पर मुस्काती है। किस पर मुस्काती होगी, दुनिया, हम। अब हम पर तो कलियां मुस्काएगी नहीं, यानी कि कलियों में से फूल बनता है तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है। तो किस पर मुस्कुरा रही है, तो उत्तर आएगा दुनिया। इस प्रकार लिखेंगे कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। नया प्रश्न है हे जग के डैश प्रभु
तब याद तुम्हारी आती है। किसकी याद आती है? ईश्वर सृजनहार। दोनों एक दूसरे के पर्यायी है, समानार्थी है, पर कविता में कौन सा शब्द आया था वो लिखना है। तो हे जग के उत्तर आएगा सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। नया प्रश्न है, मैदानों में बनबागों में जब डैश लहराती है। क्या लहराता है? ठंडी हवा या हरियाली? अब ठंडी हवा तो बारिश के मौसम में नहीं लहराती है। क्या लहराता है ज्यादा? हरियाली लहराती है। तो उत्तर आएगा मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। नया प्रश्न है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से डैश ढोकर लाती है। क्या ढोकर लाती है? तो हंसी या मस्ती। अब जब ठंडी हवा चलती है तो हमें कैसा अच्छा महसूस होता है, यानी कि माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उत्तर आएगा मस्ती। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। नया प्रश्न है, मैदानों में हरियाली डैश में लहराती है। कब लहराती है मैदानों में हरियाली? गर्मी या वर्षा ऋतु? अब गर्मी में तो सब सूख जाता है, जमीन है या तो जो हमारी फसल है वो सब सूख जाता है, पानी नदी सब सूख जाता है। तो कब लहराती होगी? तो वर्षा ऋतु में लहराती होगी। तो उत्तर आएगा मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आगे का प्रश्न है, डैश की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। खुशबू या पानी? अब फूलों में से पानी तो नहीं निकल सकता, इसमें बोला ही है कि फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। तो फूलों में से क्या निकलेगा? सुगंध निकलेगी। तो सुगंध का समानार्थी दूसरा क्या होगा? खुशबू। तो उत्तर आएगा खुशबू। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। आगे का प्रश्न है, प्रकृति के तत्वों की रचना डैश ने की है। अब पहली बात की प्रकृति के तत्व कौन कौन से? जब याद तुम्हारी आती है वो वाली कविता पढ़ी थी तो उसमें प्रकृति के तत्व के नाम दिए गए थे। तो कौन कौन से आएंगे? सूर्य है, चंद्र है, धरती है, पानी है, जो इंसान ने नहीं बनाया है और उसका हम उपयोग कर सकते हैं, वो क्या है? प्रकृति के तत्व है। तो प्रकृति के तत्वों की रचना किसने की होगी? इंसान ने नहीं की है तो मनुष्य या ईश्वर? तो मनुष्य ने तो नहीं की, तो बाकी क्या रहा? ईश्वर। उत्तर आएगा ईश्वर। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, प्रकृति के तत्वों की रचना ईश्वर ने की है। आगे का प्रश्न है हमारा, बारिश का मौसम बड़ा सुहावना होता है। अब मैंने उत्तर बता दिया कि कौन सा मौसम बड़ा सुहावना होता है। विकल्प दिए थे गर्मी का या बारिश का। गर्मी का मौसम तो सुहावना नहीं लगता है हमें, तो उत्तर आएगा बारिश। आगे है, बिजली डैश चमकती है। अब जब बिजली चमकती है तो आवाज कैसी आती है? चमचम कर या छम छम। छम छम तो बारिश के बूंदे की आवाज थी, तो बिजली चमकने की आवाज कैसी होगी? एक ही बाकी रहा, चम चम कर। तो उत्तर लिखेंगे, बिजली चम चम कर चमकती है। आगे है, कुत्ता रात को बंजारे के डैश की रखवाली करता था। घर या पड़ाव? अब बंजारे का तो काम ही था कि एक गांव से दूसरे गांव जाना और सामान ले जाना। तो एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो कई दिन लग जाते थे। तो जो बंजारा था वो कोई भी गांव में अपना पड़ाव डालता था। तब चोर लुटेरे ना आए इसीलिए, और आ गए तो भौंक भौंक कर कुत्ता उन्हें भगा देता था। इस प्रकार रखवाली करता था। तो उत्तर आएगा पड़ाव। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। आगे का प्रश्न है, बंजारा
अपने कुत्ते की डैश से खुश था। किससे खुश था बंजारा? वफादारी या बीमारी? अब बीमार था तो कुत्ता बीमार होगा तो बंजारे को तो वो पसंद नहीं आएगा। तो कुत्ते की किससे खुश था? वफादारी से खुश था। तो उत्तर आएगा बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। किस तरह खुश था वो हमने आगे देखा कि वो पड़ाव की रखवाली करता। कोई चोर लुटेरे बंजारे का सामान लूटने या चोरी करने आते तो क्या करता? भौंक भौंक कर उसे भगा देता या अपने मालिक को बता देता। आगे का प्रश्न है, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ डैश रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। विकल्प है बेचने या गिरवी। अब जब बंजारे को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो वो सेठ के पास पैसे लेने गया था। तब सेठ ने पैसे देने के लिए तो हाँ बोल दी, पर कुछ गिरवी रखना था। अब बंजारे के पास तो कुछ गिरवी रखने के लिए था नहीं। तब सेठ ने बोला कि ये तुम्हारा जो कुत्ता है वो गिरवी रख दो, जब तुम पैसे वापस लौटाने आओ तब कुत्ते को ले जाना। तो सेठ के वहां बंजारे ने कुत्ते को क्या रखा था? गिरवी रखा था। तो उत्तर आएगा गिरवी। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। आगे का प्रश्न है, सेठ के यहाँ चोरों ने डैश डाला। क्या डाला? तो पहले विकल्प देखते हैं, डाका या लूट। अब चोर का काम क्या है? चोरी करना। तो चोरी का दूसरा अर्थ होगा डाका। तो उत्तर आएगा डाका। तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। आगे का प्रश्न है, कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी डैश काट ली है। क्या काट ली है? बात या जबान। पहले तो क्या आएगा कि जब लाखा बहुत सारे पैसे कमाता है और सेठ को पैसे वापस देने जा रहा होता है और कुत्ते को छुड़ाना है, ऐसा मन ही मन सोच लिया था। पर सामने रास्ते में ही उसे कुत्ता आते दिखाई दे रहा है। तब लाखा को लगा कि ये कुत्ता भागकर आया है, अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस वजह से लाखा को ऐसा लगता है कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, यानी कि जो मैंने वचन दिया था वो मैं पूरा नहीं कर सका, यानी कि उत्तर आएगा जबान। तो इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, कुत्ते को अपनी ओर आता देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। आगे का प्रश्न है, लोग बंजारे को डैश कहते थे, व्यापारी या लाखा। अब लोग बंजारे को क्या कहते थे? तो उसका बंजारे का नाम क्या था? तो उत्तर आएगा लाखा। अब लाखा क्यों कहते थे? तो वो भी था कि वो लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए बंजारे का नाम क्या पड़ गया था? लाखा। आगे का प्रश्न है, सेठ ने डैश को मुक्त किया। किसे मुक्त किया था? लाखा को, कुत्ते को। अब लाखा ने किसको गिरवी रखा था? कुत्ते को। तो सेठ ने किससे मुक्त किया होगा? उत्तर आएगा कुत्ते को। तो सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया। आगे का प्रश्न है, कुत्ते के गले में डैश बंधी हुई लाखा ने देखी, पट्टी या चिट्ठी। अब कुत्ते के गले में क्या बंधा हुआ था? तो एक चिट्ठी बंधी हुई थी। उसमें क्या लिखा था सेठ जी ने कि लाखा तुम्हारा जो कुत्ता है उसने तेरा जो कर्ज था वो सूद समेत मुझे चुका दिया है, इसीलिए मैं उसे छोड़ता हूँ। किस तरह चुकाया था? तो सेठ के वहां जब चोरी हुई थी तो कुत्ते ने चोरों का पीछा करके देख लिया था कि उसने चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, और फिर सेठ जी को धोती खींचकर वहां जंगल की ओर ले गया और सारा सामान दिखाकर उसे सामान वापस दिलवाया था। इस तरह सेठ भी जो कुत्ते की वफादारी देखकर खुश हो गए थे और फिर उसे छोड़ दिया था। आगे का प्रश्न है, चोरों ने चोरी का सामान डैश में गाड़ दिया था। कहाँ गाड़ दिया था? खेत में, जंगल में। अब जब चोर चोरी करके गए तो किस ओर गए थे और कहाँ गाड़ा था? तो उत्तर आएगा जंगल में। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, चोरों ने चोरी का सामान जंगल में गाड़ दिया था। आगे का प्रश्न है, लाखा सेठ के पास डैश मांगने
के लिए गया। क्या मांगने के लिए गया? कुत्ता या रुपये। कुत्ता तो गिरवी रखने गया था, तो मांगने क्या गया होगा? जब उसे व्यापार में नुकसान हुआ और रुपये की जरूरत पड़ी तो क्या मांगने गया होगा? रुपये। उत्तर आएगा लाखा सेठ के पास रुपये मांगने के लिए गया। आगे का प्रश्न है, लाखा ने कुत्ते पर डैश का प्रहार किया। किसका प्रहार किया? लाठी या तलवार। अब हमने आगे के जो एमसीक्यू देखे थे उसमें देखा था कि लाखा अपने पास कौन सा हथियार रखता था, तो क्या आता था? लाठी यानी कि लकड़ी रखता था। तो कुत्ते को जब सामने आते देखा और उसे लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, तो उसे अपने नजदीक नहीं आने दिया और क्या किया? उस पर लकड़ी का यानी कि लाठी का प्रहार किया। तो उत्तर आएगा लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। आगे का प्रश्न है, सामान वापस से सामान पाकर सेठ जी डैश हुए, नाराज या खुश। जब अपनी चोरी का सामान मिला तब सेठ जी क्या हुए? तो खुश हो गए। आगे का प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को कई डैश से संवारा है। किससे संवारा है? आदर्शों, गुणों। तो ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारे गुणों से संवारा है। आगे का प्रश्न है, डैश के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। किसके मौसम में? बारिश या सर्दी। अब सर्दी के मौसम में तो फूलों के पौधे नहीं लगाए होंगे, तो किसके मौसम में लगाए थे? बारिश। तो उत्तर लिखेंगे बारिश के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। आगे का प्रश्न है, लोगों ने डैश लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। पौधे या तख्ती। जब उन्होंने फूल के पौधे लगाए फिर क्या लगाया था? एक तख्ती लगाई थी यानी कि एक बोर्ड लगाया था, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। अब लोग वो सज्जन का नाम तो नहीं जानते थे, पर सब उसको किस नाम से पहचानते थे? तख्ती लगाने वाला सज्जन। तो उत्तर आएगा तख्ती। तो इस प्रकार लिखेंगे, लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। आगे का प्रश्न है, बसों में डैश का निषेध है। किसका निषेध है? बोलने का या धूम्रपान का। तो उत्तर आएगा धूम्रपान। आगे का प्रश्न है, सदा अपनी डैश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बात या बारी। तो सदा अपनी किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? तो बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आगे का प्रश्न है, कई लोग डैश की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। उत्तर है आदर्श, हिम्मत। अब कई लोग किसकी बातें करते हैं? आदर्श की बातें करते, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, ये सब आदर्श की बातें हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि खुद लोग झूठ बोलते हैं, यानी कि दूसरों को कहते हैं पर खुद नहीं अपनाते। आगे का प्रश्न है, मकान मालिक डैश महीने का किराया लेने आया था। कितने महीने का किराया लेने आया था? तो 5 या 4। तो मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। सही उत्तर है 4। आगे का प्रश्न देखते हैं, दुकानदार ने ग्राहक डैश को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका। किसको रोका था? बेटे या ग्राहक। ग्राहक यानी कस्टमर। जब कोई एक कस्टमर यानी कि ग्राहक दुकान में खरीदी करने आया तो उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा किया, तो सज्जन ने यानी कि दुकानदार ने उसे क्या किया कि इधर स्कूटर मत खड़ा करो। फिर अपना बेटा आया तो उसे खड़ा करने दिया। तो उत्तर आएगा ग्राहक को। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका। आगे का प्रश्न है, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए कथनी करनी एक समान रखनी चाहिए। अब उत्तर मैंने बता दिया, स्थान या सम्मान। स्थान तो आता नहीं है, सम्मान। यानी कि सम्मान क्या कि जब हम दूसरों को बोलते हैं कि हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो, सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, ज्यादा मोबाइल का यूज मत करो, वो सारी एक आदर्श की बातें हैं।
पर हम उसे नहीं अपनाते तो हमें क्या इज्जत यानी कि सम्मान नहीं मिलता है। यानी कि दुनिया में सम्मान प्राप्त करना हो तो पहले हमें आदर्श को अपनाना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वही करना चाहिए। आगे का प्रश्न है, कोई भी काम डैश ढंग से नहीं करना चाहिए, गलत या सही। तो कैसे ढंग से नहीं करना चाहिए, तो गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आगे का प्रश्न है, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता डैश वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 6 या 8। तो जो बिजली का बिल जमा करवाने गया था जो बूढ़ा आदमी, तो उसका पोता कितने वर्ष का था, तो 8 वर्ष का था। स्टूडेंट, मुझे आशा है आप लोगों ने रिक्त स्थानों की पूर्ति को ध्यानपूर्वक सुना होगा और उसके उत्तर देने का भी प्रयास किया होगा। थैंक यू।